ओम शांति। आज 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। आज के दिन हम सभी एकत्रित होकर के संकल्प ले रहे हैं। हम सभी इन सभी नशाओं से तो मुक्त है ही, सभी को नशा मुक्त बनाना है, सारे विश्व को नशा मुक्त बनाना है। सूक्ष्म नशाएं भी अलग अलग हैं, लेकिन मुख्य रूपेण आज के दिन तंबाकू से मुक्त होने का संकल्प सबको दिला रहे हैं। इसका एक अवेयरनेस दी जा रही है। क्यों अवेयरनेस चाहिए? क्योंकि देखा जाए जो सबसे बुद्धिमान कौन है? कौन है बुद्धिमान? संपूर्ण ब्रह्मांड में बुद्धिमान कौन है? मानव। और देखा जाए जहाँ पर तंबाकू उगाया जाता है भाई साहब, उस खेत में कौन नहीं जाता? मैंने सुना है गधा भी नहीं उसको खाता है, ऐसे ही है। तो अब देखिए, गधा भी उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन आज इंसान उसको छोड़ नहीं रहा है। बात आती है यहाँ पर 1.5 इंच का जो जीभ है, 5.5 फुट या 6 फुट का जो इंसान को जकड़ रखा है, और बार बार घूम फिर करके वो वहीं पर पहुंच जाता है। एक ऐसा तलब लग जाता है कि नहीं, थोड़ा सा मुझे अभी ले लेना चाहिए क्योंकि मैं अभी काम पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा अभी मुझे ले लेना चाहिए, काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ, काम से मैं थक गया हूँ इसलिए मुझे शुरू करना ले लेना चाहिए। ऐसे करते करते अनेकों उसके मन में भाव आ जाते हैं, अब तो मुझे ले लेना चाहिए, अब तो मुझे ले लेना चाहिए। इस प्रकार वो सुबह से लेकर के रात तक, समझ लीजिए 100 रुपये का भी अगर वो तंबाकू खा लेता है या फिर गुटखा, ऐसे कई सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो उन सभी नशे के कारण व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता कि ऐसे नशे की लत लग जाती है। और वो जो नशा 100 रुपये का जो आज एक दिन नशा कर लिया, एक दिन 100 रुपये ख़त्म हुआ, एक पूरा महीना कितना ख़त्म हुआ? हाँ, 3000 रुपये ख़त्म हुआ। ऐसे ही एक पूरे साल में 36,000, वैसे 36,000 रुपया जो है डूब जाते हैं। तो आज इंसान जो है जानते हुए भी अनजान बन रहा है। तंबाकू के पैकेट पर या फिर गुटखे के पैकेट पर वो सब कुछ लिखा हुआ भी है कि ये कैंसर के शिकार बना देता है। फ्री गिफ्ट ऑफर मिल जाएगा कि जितना मर्जी खा लो, जितना मर्जी नशा कर लो, मौत तो मिलना है। और कई लोग तो ऐसे भी हैं, लोग सोचते हैं कि ज़िंदा रह के करना क्या है, मरना ही है, तो चलो खा पी करके थोड़ा सा मौज मना करके नशे में चूर हो जाएंगे तो टेंशन ख़त्म हो जाएगा, इसलिए भी खा पी करके ख़त्म कर देंगे। लेकिन यह नशा हमारे वास्तविक स्वरूप को समाप्त कर देता है। इसलिए परमात्मा पिता ने आज हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से यह जो एक लक्ष्य दिया है, वो है कौन सा? एक ऐसी खुशी और नशे के भी एक नशा है, खुशी और नशा। इस नशे में रहेंगे तो ये कहीं पर भी हानिकारक नहीं है, कोई नुकसान नहीं इसके। वो कौन सा नशा है? जिसको कहते नारायणी नशे में रहो, कि भगवान धरती पर आ चुका है और आ करके हम सबको इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करा देते हैं और सेल्फ एम्पावरमेंट करा देते हैं कि मैं कौन हूँ, इस पाठ को पक्का करा देते हैं कि इस देह के अंदर जो चमकने वाली अति सूक्ष्म बिंदु स्वरूप आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान रहती है और पूरे शरीर को वो कंट्रोल करती है। तो जब कंट्रोल करने वाली आत्मा राजा है, तो वो इस जीव के अधीन ही क्यों हो जाए? क्यों उस जीव के अधीन हो जाए? क्यों जो है
जीभ जो कह रहा है उसी अनुसार चलना शुरू करे, उसी अनुसार करना शुरू करे। क्यों कदम उस तरफ, उस रास्ते पर चल पड़े, उस दुकान की ओर चल पड़े कि चलो आज थोड़ा सा ले लेता हूँ, कल छोड़ दूँगा, आज थोड़ा सा। तो अर्थात वो रोज़ रोज़ ही प्रतिज्ञा करते रहते हैं अनिल भाई जी कि आज छोड़ देंगे, कल छोड़ देंगे, 2 महीने के बाद छोड़ देंगे, फिर इंसान उसमें ग्रसित रहता है। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पहला पाठ कि मैं कौन, मैं एक आत्मा राजा हूँ और मैं आत्मा राजा, इस पाठ को पक्का कर लूँ कि मैं आत्मा राजा इस जीभ को ऑर्डर करता हूँ, करती हूँ कि यह खाना है या नहीं खाना है। इतना शुद्ध पवित्र भोजन को हम स्वीकार करते जाएं और ऐसी चीज़ों को छोड़ते जाएं। और साथ में परमात्मा पिता ने ये नारायणी नशे के बारे में बताया कि आने वाला जो समय होगा वो स्वर्णिम भारत होगा और उस स्वर्णिम भारत में एक एक जो होंगे वो देवता कुल के संतान देवता ही होंगे, साक्षात देवता होंगे। उस कुल में जाना चाहते हैं तो इन सभी व्यसनों को छोड़ना होगा और फिर अपनी श्रेष्ठ संस्कृति को इस धरा पर लाने होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम सब यह संकल्प लेते हैं, समस्त विश्व को तंबाकू निषेध के इस दिवस पर तंबाकू से मुक्त भारत और विश्व को ही तंबाकू से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। ये केवल आज थोड़े 50 लोगों के बीच का या 100 लोगों के बीच का एक कार्यक्रम नहीं है, विश्व के कोने कोने तक यह जा कर के पहुँचेगा। हर एक को एक रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ मुझे इस चीज़ को छोड़ना ही है, छोड़ना ही है। तो अभी हमारे बीच में डॉक्टर सुदेश जी हैं। आज के इस दिवस पर आप भी अपना शुभ भावना व्यक्त करेंगे। ओम शांति। WHO ने नशा मुक्त दिवस क्यों कहा बनाया, एक दिया है? क्योंकि आज विश्व में नशे की लत बढ़ती ही जा रही है और इस नशे को इंसान धीरे धीरे, मतलब स्लो पॉइजन है ये। आज हम इसको थोड़ा से शुरू करते हैं और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि वो लत हमारी लत बन जाती है और हमारा शरीर धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। पैसा तो ख़त्म होता ही है, जैसे दीदी ने कहा कि 3,000 रुपये महीने का भी खर्च कर लेते हैं तो साल का 36,000 होता। लेकिन उस पैसे को आज मान के सोचो, आज 36,000 ख़त्म हो रहा है और लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी वो हमारे लाखों में ख़त्म हो जाएंगे और लाखों में शरीर तो ख़त्म और साथ साथ शरीर ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके इलाज के लिए हम लगे रहेंगे। तब महसूस होता है जब एज ख़त्म हो जाती है कि मुझे छोड़ना चाहिए था। तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हमें ईश्वरीय ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। और ये जो हम कार्यक्रम रखा है ये स्पेशली इसी स्थिति के लिए है कि आज हम अपने आप को एक प्रण लें कि दूसरों को नशे से मुक्त कराएं और लोगों को एक सजेस्ट करते रहें कि नशे से क्या परेशानी बढ़ती है। कोई गुटखा खाता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है। ये सब चीज़ों से हमारे धीरे धीरे फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं और एक पोजीशन ऐसी आती है कि हमें टीबी हो जाती है। मतलब उसकी दुनिया भर की बीमारियां हैं, शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां इससे लगती रहती है। इसलिए हमें ये एक प्रण लेना चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस करें ताकि इस बीमारी से हम अपने आप को मुक्त करा सकें, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया को मुक्त करा सकें। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोग्राम रखा हुआ इसीलिए रखा है कि लोगों को बताया जाए कि किस तरह हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में अनिल भाई जी भी हैं और आप भी इस दिवस का सभी को जो है अवेयरनेस के साथ साथ शुभकामनाएं भी दी। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, हमने तंबाकू की खेती देखी है
और हम वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ पर लोग तंबाकू ज़्यादा खाते हैं। तो जो वहाँ खेती होती है वहाँ कम से कम लगा लीजिए 500 मीटर तक कोई व्यक्ति नहीं जाता, इतनी उसकी महक आती है, दुर्गंध आता है। तो ये चीज़ें है कि परिवार से मतलब शुरू करना चाहिए कि परिवार में, घर में, गांव में जो लोग इस चीज़ को यूज करते हैं उनको मना करना चाहिए कि आप मत खाइए। बीड़ी भी वहाँ के लोग ज़्यादा पीते थे, लेकिन हमारे परिवार में तो अब कोई नहीं पीता है, गांव में लोग खाते हैं, तो हम लोग बहुत मना करते हैं। और हमें एक स्टिकर मिल गया कि लोग बताते कहाँ आप आम ओम शांति से जुड़े हुए हो, आप तो ये नहीं खाते हो, आप ऐसे रहते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कॉलोनियों में देखता हूँ कई सेंटर दारू के खुले हुए थे, तो हम लोग जागरूकता किया कि भाई जैसे जैसे समाज थोड़ा सा डेवलप हुआ, वे अच्छे लोग आए, भाई ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। तो मैं 3-4 सेंटर को हमने बंद करवाया है दारू का। और दीदी ऐसी भी चीज़ें हैं कि औरतें काम करती है, हस्बैंड दारू पी के पड़े रहते हैं नालियों पे, उनके ज़मीन के पेपर कहीं गिरवी रखे हुए हैं, कहीं गिरवी रखे हुए हैं, और वो मकान बिक जाता है। और औरतें रोती हुई हम लोग के पास आती है कि देखिए मेरा ब्याज इतना हो गया, वो आदमी ने वहाँ रख दिया, ऐसा हो गया। कसम हम 15 से 20 केसेस हमने गए हैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कि दारू के कारण और इसके कारण उस औरतों का मकान बिक गया। और इतना मतलब समाज में ये चीज़ें बढ़ती जा रही है, तो इस चीज़ को कम से कम आदमी जहाँ रहता है इस चीज़ को बंद कराए। कसम हम 3-4 सेंटर को दीदी बंद करवाए हुए हैं, और दारू के सेंटर को। ओम शांति। अभी हमारे बीच में ओंकार गुप्ता जी भी आए हुए हैं। मैं अनुरोध करती हूँ आप भी सामने आएंगे और आकर के विशेष इस दिवस का अवेयरनेस, जैसे अभी भाई साहब ने कहा WHO ने क्यों निर्णय लिया, और अनिल भाई जी ने प्रैक्टिकल एक एक्सपीरियंस आपने दी हैं कि कैसे खेतों में भी उन्होंने कहा कि खेत जो बनाए जाते हैं और वहाँ पर जो है कैसे लोग जो हैं दूर दूर तक भी वहाँ महक जाती हैं, बैठ जाइए बस, तो वहाँ पर लोग जो है जाना पसंद नहीं करते, महक इतनी होती हैं। तो बर्बाद जो है आज एक छोटा सा कदम, ये कदम एक एक कदम रखते रखते विश्व को इन्हीं नशे से मुक्त करा के, विकारों से मुक्त करा के, क्योंकि नशे में व्यक्ति चोर होता है तो वो क्या करता है, क्या कर बैठता है, उनको खुद को ही नहीं पता क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। इसलिए इन सभी चीज़ों से मुक्त रहने के लिए ही ये सारी अवेयरनेस दी जा रही है। हमारे बीच में ओंकार गुप्ता जी। ओम शांति। हमारा देश जो है उसमें सबसे ज़्यादा व्यसनों का शिकार है, और जो व्यसन के शिकार हैं वो गरीब लोग ज़्यादा हैं, मज़दूर लोग ज़्यादा हैं। और गरीब और मज़दूर लोग के बच्चे भी आज के टाइम में सब चाहते हैं कि हमारी पढ़ाई हो, बच्चों का वो हो, और वो बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो वो घर से उस चीज़ को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे घर में माँ बाप हैं, कहते हैं जा भैया तम्बाकू का पैकेट लेकर जा, उससे सिगरेट मंगाते हैं या हुक्का भरवाते हैं, तो वो खुद भी घूंट मारते हैं जो है, और बड़े लोग देखते रहते हैं और हंसते हैं कि हमारा बच्चा भी जो है ये करने लगा है। तो ये व्यसन को मिटाने के लिए जैसे स्कूल हैं, स्कूल में मैं देखता हूँ चाहे यहाँ पे सरकारी स्कूल हैं, लड़कियाँ सिगरेट के घूंट मार रही हैं, लड़के जो है जब यंग लड़के जो है सिगरेट के वो घूंट मार रहे हैं, इधर उधर देखते हैं घूंट मार रहे हैं। तो वो जो है एक जना यदि उसमें पहुंच जाता है तो वो 50 लोगों को उस व्यसन का शिकार बना देता है। तो मेरी यदि WHO चाहे और ये चाहे, कोई ऐसी समस्या हमारे देश में ऐसी नहीं है जिसका निदान ना हो उसके या समाधान ना हो उसके, परंतु उसके लिए जो है थोड़ा सा हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। यदि हम चाहें किसी को प्यार से समझा के किसी की व्यसन छुड़वा दें या किसी को ऐसा करके व्यसन छुड़वा दें, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि स्कूल में जाते हैं, कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो उसकी पारिवारिक हिस्ट्री जो है उसमें वो है तुम्हारे घर में क्या क्या व्यसनों का इस्तेमाल होता है, शराब का इस्तेमाल होता है, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल होता है, बड़े लोग ये क्या क्या करते हैं। उस बच्चे का एडमिशन उस समय हो कि जो है वो सारी चीज़ें उसमें
वो करें। उसके बाद जो बच्चे हैं स्कूल में वो जाते हैं तो प्रिंसिपल को ये हिदायत देनी चाहिए कि भाई कोई बच्चा यदि सिगरेट पीता हुआ है, तुम उसकी वीडियो बना के ले आओगे या फ़ोटो खींच के ले आओगे तो हम उस बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। इस तरह की अवेयरनेस यदि स्कूल में प्रिंसिपल लोग करने लगें और जो है उन बच्चों के एडमिशन ना हो और उनको महसूस हो कि हमारा सामाजिक बहिष्कार हो रहा है, तो जो है इस चीज़ पर व्यसन में शिकार से बचा जा सकता है। मैंने देखा है कि हमारे यहाँ पर जो सफाई वाले हैं या छोटे कर्मचारी हैं, वाटर कैरियर हैं या कोई ये हैं, इनको बहुत मोटी मोटी मतलब हमारे यहाँ पे 50,000 रुपये से कम किसी की सैलरी नहीं मिलती। उसके बावजूद भी वो लोग 10 रुपये सैकड़े के ब्याज पे पैसा उठाते रहते हैं और घर में कोई फंक्शन वगैरह करते हैं तो औरतें भी शराब पी रही होती हैं और उनका कल्चर ही इस तरह का है। तो इस कल्चर को मिटाने के लिए हमको नीचे घुसना पड़ेगा, थोड़े सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। और यदि ये सख्त कदम उठाए जाएं, जैसे रोक लगा देनी चाहिए, तम्बाकू की पैदावार पे रोक लगा देनी चाहिए, और इस तरह के यदि कदम उठाए जाएंगे तो जो है मैं समझता हूँ कि हमारे देश से ये व्यसन मिट जाएंगे। और व्यसन मिटेंगे तो बच्चे पढ़ाई लिखाई की तरफ भी ध्यान देंगे, बच्चे जो है थोड़ा समाज में तरक्की भी करेंगे, क्योंकि वो खुद व्यसनधारी है तो जो है वो कहाँ से जो है देश का विकास कर पाएगा। और हम चाहें किसी को प्यार से समझाएं भैया छोड़ दो, तो ये एक ऐसा नशा है कि शरीर में जा कर के, जैसे हम कोई वीडियो भेजते हैं तो वीडियो जैसे ही हम वो करते हैं तो उसको पहले जो है डाउनलोड करना पड़ता है, परंतु जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो जैसे ही हम उसको क्लिक करेंगे तो वो जो है एकदम से चलनी शुरू हो जाती है। उसी तरह से व्यसन जो है हमारे शरीर में जा कर के पूरा डाउनलोड हो जाएगा। पहले हम जब किसी भी व्यसन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे शराब हो, तम्बाकू हो, गुटखा हो, तो ऐसा चक्कर आएगा, परेशान हो जाएगा आदमी कि क्या हुआ मेरे शरीर को। फिर उसको कुछ दिन बाद उस चीज़ में आनंद आना शुरू हो जाएगा और उस आनंद फिर वो शरीर में, क्योंकि वो सर्च हो गया है तो वो छूटने। जैसे हम क्या किसी को समझाते हैं भैया तू ये ले ले और जो है मैंने कम कर दिया, जैसे कोई एक बंडल बीड़ी पी रहा है तो कहने लगा मैंने जो है ना अब 4 टाइम पीना शुरू कर दिया है, वो ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ पाएगा। यदि छोड़ना है तो उसको एकदम से त्यागना पड़ेगा। और यदि उसने 5 साल छोड़ने के बाद फिर दोबारा से कभी बीड़ी पी ली तो फिर वो सर्च हो जाएगा, फिर दोबारा से वो उसी लत पे उसी समय फिर से आ जाएगा। तो ये तो एक मन भी बनाना पड़ेगा। यदि मेरे को इस चीज़ से दूर रहना है या ये करना है तो मन में जब तक नहीं आएगी, हम किसी को प्यार से समझा कर, यदि जब तक व्यसन उस आदमी के दिमाग में ये बात ना आ जाए कि मुझे छोड़ना है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है उसकी व्यसन छुड़वा दे। ओम शांति। बहुत 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 सुंदर भाई जी का। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? ओम शांति। दीदी, एक मैं छोटा सा था तब की एक मतलब सच्चाई है, दादी ने बताई थी कि ये बढ़ा कैसे। मैं एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बिहार से, सीवान से। तो मेरी दादी बताती थी कि पहले लोग जानते थे कि ये बहुत राजा महाराजा पीते थे, मतलब बड़े लोगों का शौक़ था। तो दादी कहती थी, मैंने खुद मतलब मेरे बड़े पिताजी जो पीते थे तो मैंने बोला कि वो तो पीता, मुँह से धुआं निकालता, तू क्यों नहीं निकालता है, मतलब कि वो शौक़ था। तो वो दादी ने अपने बेटे को पिलाना सिखाई, मतलब कि हम बड़े इतने बड़े हैं इस फैमिली से बगीचे में, तो इसको लोग पहले शौक़ समझते थे, इसकी प्रतिक्रिया नहीं जानते थे, ज्ञान का अभाव था। तो हम लोग जब हम बगीचे में गए तो पूछते थे, कहते कि दादी ऐसा क्यों कि हम तो समझते थे कि ये फलाना आदमी तो ऐसा पीता, बड़े घर का, तो हम क्यों नहीं पिए, हम भी तो राजपूत फैमिली से हैं। तो हमने खुद इस चीज़ को शुरू करवाया था। लेकिन ज्ञान स्ट्रेटजी, लेकिन अब ज्ञान बढ़ गया है, लोगों की पता चल गया है कि इससे पैसे की बर्बादी है, बीमारी की बर्बादी है, समाज का भी है। तो इस चीज़ को अब लोगों को समझना चाहिए और जागरूकता बढ़ानी चाहिए समाज में। जागरूकता बढ़ेगी तो ये चीज़ें जा कर के ख़त्म होंगी। ओम शांति। अच्छा, जो ये कार्यक्रम है आप सभी सुन ही रहे हैं, ऑनलाइन में भी सुन रहे हैं, व्यक्त में यहाँ पर बैठे हुए भी सभी सुन रहे हैं। तो भाव यही है ओवरऑल अगर देखा जाए कि इस नशे से मुक्त होने के लिए हर तरीके के प्रयास के लिए अध्यात्म आपको बहुत बहुत सपोर्ट करेगा। पूरे विश्व को ही
नशे से, इन सभी बुरे व्यसनों से मुक्त करने के लिए दृढ़ विश्वास, अभी जैसे भाई साहब ने कहा कि थोड़ा थोड़ा करके मैं छोड़ूंगा, अगर वो सोचेंगे वो कभी नहीं कर पाएंगे। एक धक से उसको छोड़ना पड़ेगा तभी कुछ वो कर पाएगा, तो उसके लिए चाहिए दृढ़ता। इस दृढ़ता की शक्ति या आध्यात्म ऊर्जा को देने के लिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय 24 घंटे आप सबके सेवाओं के लिए विशेष जो है सेवा करता ही आ रहा है और करता रहेगा। लेकिन आप इसको छोड़ने के लिए संकल्प करें, और ख़ास करके जितने भी जो दुकान हैं, अगर ये जो दुकान के अंदर जो बेचने वाले लोग हैं ये भी थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि हम जो बेच रहे हैं किसी के लिए हम मौत बेच रहे हैं, किसी के लिए हम मौत बेच रहे हैं। इस चीज़ को हमें नहीं बेचना है, इसका भागीदार हमें नहीं बनना है, क्योंकि किसी का घर जो है बिखर रहा है, उजड़ रहा है, तो क्यों हमें ऐसे कर्म करने हैं। हमारा जो बेचने का जो काम है उसमें हमने जो 1000 रुपये कमा लिया, 2000, 10,000, लेकिन कमा करके क्या किया, वो तो पाप ही कमाया है। इस बात के अवेयरनेस अगर हो जाए तो अवश्य ही उनके अंदर एक बहुत बड़ा एक चेंजेस, वो वहीं पर ही जो व्यसन मुक्त का सेवाएं जो है, हर शॉपकीपर, हर जो है किराना शॉप वाला वहीं से सेवा प्रारंभ कर सकता है। ये हम आज संकल्प लेते हैं। हम सभी खड़े होकर के एक बार संकल्प लेते। हम सभी एक साथ बोलेंगे, हाथ आगे करेंगे। हम सभी संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त विश्व बना करके ही रहेंगे। हम सभी मिलकर आज प्रण लेते हैं, ना हम नशा करेंगे, ना हम करने देंगे। सभी को आध्यात्म ऊर्जा लेने के लिए, दृढ़ता और हिम्मत लेने के लिए, परमात्मा शक्ति की अनुभूति कराएंगे। परमात्मा के साथ साथ उनकी शक्तियों को अनुभूति करके संपूर्ण विश्व को नशे से मुक्त कराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाथ नीचे करेंगे। बात आज के इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित रहे और इसी तरीके से समस्त विश्व को, हम सबको ही नशा मुक्त बनाना है। खास करके आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आप सभी को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है। समस्त विश्व को हम लोगों को मिल कर के ही व्यसनों से मुक्त कराना है। ओम शांति, ओम शांति।